सुप्रभात बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ डॉक्टर विनोद प्रसून का लिखा हुआ कविता कौन। इस कविता में बच्चे माँ से पूछ रहे हैं कि इस संसार में जो कुछ हमें मिलते हैं वो कौन देता है। बच्चे का मन जो है वो बहुत ही सरल है, इसीलिए उसे नहीं पता कि चाँद का जो चांदनी है, सूरज में आग आता है, वो कहाँ से बनती है। तो आइए इस कविता को पहले पढ़ें और इसका मतलब समझें। चंदा की चांदनी किसने बनाई है, सूरज में आग यह कैसे समाई है, प्यारी न्यारी बगिया यह किसने खिलाई है, बच्चों बतलाओ दुनिया किसने बनाई है। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि बच्चे जो है वो अचरज से पूछ रहे हैं कि चाँद का जो चांदनी है, सूरज का आग है, वो कहाँ से आता है, और ये जो सुंदर बगिया यानी बगीचा जो बनाया गया है वो इस दुनिया है। दुनिया को बगीचा से तुलना किया गया है, तो ये किसने बनाया है। इस कविता में हर पंक्ति में कवि यानी बच्चा का प्रश्न है। नभ में अनगिन तारे इनको कौन सिखाता टिमटिम जी, कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिमझिम जी। नभ यानी आकाश, आसमान, अनगिन जो गिना नहीं जाते, तारे गिने नहीं जाते, तो इसे टिम-टिम करके जलना कौन सिखाया है। कौन मेघों को जल बरसाना सिखाया है रिमझिम जैसा। कौन सवेरे सूरज की किरणें धरती पर ले आता, कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता। फिर से प्रश्न है कि जब सूरज उगता है सवेरे, वो हमें सुंदर किरणें देता है, तो ये कौन सिखाया है उन्हें। और फिर रात को जब चंदा श्वेत यानी सफ़ेद चांदनी चारों तरफ बिखराता है, तो इसे कौन सिखाया है चांद को ये देना। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची का यह गीत मधुर, कौन सिखाता है अंबर में इनको उड़ना फुर फुर फुर। हम जानते हैं बच्चे कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमें हर कुछ सिखाया जाता है। इसलिए बच्चों का प्रश्न है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सब अपने आप हो रहा है संसार में, तो बच्चे का बहुत ही अचरज से प्रश्न है कि ये इन्हें कौन सिखाता है। जैसे चिड़िया चींची जैसे जन्म लेने के बाद फिर चींची करता है, फिर ये मधुर संगीत से चींची करता है, और उसके बाद अंबर यानी आसमान में उड़ना सीख जाता है, तो इसे कौन यह सिखाता है। फिर है कौन सिखाता है फूलों को कांटों में खिलखिल जाना, कौन सिखाता चट्टानों में निर्झर को बहते जाना। चट्टान में पूरा सूखा है पर उसके बीच से नदी अपना बह जाता है, तो वो कैसे बहती है नदी, यही प्रश्न है। फिर फूल जब खिलता है, फूल में कांटा रहता है, लेकिन कांटों में भी फूल अपना सुगंध चारों तरफ खिल के फैलाती है, तो इसे कौन सिखाता है। पूछ रहा है बालक माँ से ले मन में अचरज भरी, कौन बनाया करता जग में चीजें अद्भुत और प्यारी। फिर बालक फिर से अचरज यानी आश्चर्य से पूछ रहा है कि ये जग में ये जो चीज़ें अद्भुत हो रहा है, बिना सिखाए सब कुछ सही सही हो रहा है, ये किसने सिखाया है। तब माँ ने बोलती है कि प्रश्न सुने सुत यानी पुत्र के माँ बोली, सब कुदरत मतलब ईश्वर की माया है, सचमुच न्यारा भाग्य हमारा यह सुंदर जग पाया है। न्यारा मतलब अनोखा,
तो सचमुच अनोखा भाग्य हमारा है जो इस सुंदर जग मतलब जगत संसार हमने पाया है, जो ईश्वर का सृष्टि है। समझ में आया? धन्यवाद।